लोकसभा चुनाव के लिए छिंदवाड़ा सीट पर फिलहाल जो प्रचार थम गया है, परंतु सोशल मीडिया में दोनों ही पार्टियों का प्रचार जोरों पर है। इसमें एक बात सामने आ रही है कि सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रमित करने वाले प्रचार भी जारी हैं, जिसके चलते लगातार शिकायतों का दौर जारी है। ऐसा ही मामला एक बार फिर सामने आया जब छिंदवाड़ा में जिला निर्वाचन अधिकारी को शिकायत की गई, जिसमें फर्जी एडिटिंग वीडियो कर प्रचार प्रसार करने का आरोप कांग्रेस नेत्री पर लगाया गया है। इसकी लिखित शिकायत श्रीकांत मालवी द्वारा दी गई। भाजपा विधि प्रकोष्ठ के बैनर तले की गई शिकायत में जिला निर्वाचन अधिकारी क्या कार्यवाही करते हैं, यह तो देखने की बात रहेगी, परंतु लगातार भ्रमित करने वाले वीडियो सामने आ रहे हैं और भाजपा कांग्रेस को घेरने में लगी है। इसके चलते अब तक जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम पर कई शिकायतें सौंपी जा चुकी हैं। कठिन पिचों की हो तो अक्सर बड़े फैसले खेल का रुख बदल देते हैं। ऐसी ही प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट को लेकर कर रही है। ये कमलनाथ का गढ़ माना जाता है, जहां से उनके बेटे नकुलनाथ जिन्होंने 2019 में जीत हासिल की थी, वहीं ये मध्य प्रदेश की इकलौती ऐसी सीट है जो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। ऐसे में एमपी में क्लीन स्वीप के लिए बीजेपी ने छिंदवाड़ा को लेकर क्या बनाई है खास स्ट्रैटेजी, अपने दर्शकों को दिखाते हैं। छिंदवाड़ा में 19 अप्रैल को लोकसभा सीट के लिए मतदान होना है, लेकिन उसके पहले यहां सियासी समीकरण बहुत तेजी से बदल रहा है। जनवरी में जिस छिंदवाड़ा सीट पर बीजेपी मजबूत दिखने लगी थी, आपराधिक और विवादित छवि के नेता बंटी साहू को टिकट मिलते ही छिंदवाड़ा की पूरी बीजेपी कई टुकड़ों में बटी नजर आने लगी है। आपको याद दिला दें कि दिसंबर 2023 में बीजेपी प्रत्याशी बंटी साहू जिले के कई नेताओं को लेकर भोपाल पहुंचे थे। बड़े फैसले खेल का रुख बदल देते हैं। ऐसी ही प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट को लेकर कर रही है। ये कमलनाथ का गढ़ माना जाता है, जहां से उनके बेटे नकुलनाथ जिन्होंने 2019 में जीत हासिल की थी, वहीं ये मध्य प्रदेश की इकलौती ऐसी सीट है जो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। ऐसे में एमपी में क्लीन स्वीप के लिए बीजेपी ने छिंदवाड़ा को लेकर क्या बनाई है खास स्ट्रैटेजी, अपने दर्शकों को दिखाते हैं। लोकसभा के चुनावी खेल में बीजेपी को एमपी की सभी 29 सीटों पर विजय पाने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा छिंदवाड़ा है, क्योंकि यहां से नकुलनाथ नॉट आउट है। इसीलिए छिंदवाड़ा की पिच पर जीत की राह आसान बनाने के लिए बीजेपी ने अलग स्ट्रेटजी बनाई है। इसके तहत ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को बीजेपी में लाना है। छिंदवाड़ा से 50,000 कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल कराने का लक्ष्य है। इनमें से किस नेता ने अपने क्षेत्र में इतना विकास किया कि उनका क्षेत्र पूरे देश में विकास के सबसे बेहतरीन मॉडल के रूप में स्थापित हो गया? ए, योगी आदित्यनाथ। बी, कमलनाथ। सी, नितिन गडकरी। डी, नीतीश कुमार। सर आंसर मैं नहीं जानती। ये दूसरा लीस्ट रिस्क वाला स्थान है इस खेल में। खेलिए जरूर, क्योंकि आप लीस्ट रिस्क पे हैं। गलत हो भी गया तो आप 75 लाख अवश्य ले जाएंगे यहाँ से। सर मैं नहीं जानती, फिर भी मैं अगर लॉक करना है तो डी को लॉक करूंगी। डी को? डी। ऑलराइट। वो कह रहे हैं इनको पता नहीं, लेकिन ताला लगाया जाए। आप 75 लाख पे ही रहेंगे, ये गलत उत्तर है। इसका सही जवाब है कमलनाथ, जो छिंदवाड़ा के 9 बार सांसद और अब दूसरी बार विधायक हैं। कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में बड़े बड़े उद्योग, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में छिंदवाड़ा को विकास का बेहतरीन मॉडल बना दिया है। ये रहा। छब्बीस जनवरी 1950 को भारत के पहले गणतंत्र दिवस के अवसर को चिन्हित करने के लिए जारी एक डाक टिकट में इनमें से किस कृति की पंक्तियों को उकेरा गया था?
Lines from which of these works were engraved on a stamp issued on 26th of January 1950 to mark the occasion of India's first Republic Day? A. सारे जहां से अच्छा. B. रघुपति राघव राजा राम. C. जनगण मन. D. वंदे मातरम. यानी कि 26 जनवरी 1950 की जब हमारा देश में छिंदवाड़ा ऐसी सीट है जहां बीजेपी पिछली बार जीत नहीं पाई थी, लेकिन इस बार 29 की 29 सीटें जीतने के लिए छिंदवाड़ा जीतना बेहद जरूरी है। छिंदवाड़ा के सांसद हैं नकुल नाथ। आज हॉट सीट में देखिए छिंदवाड़ा की ग्राउंड रिपोर्ट। छिंदवाड़ा में नहीं है कोई टक्कर, एक तरफा जीत रहे हैं नकुल कमलनाथ। छिंदवाड़ा लोकसभा के लिए मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे छिंदवाड़ा की तस्वीर भी साफ होती जा रही है। मैं अपनी विधानसभा में कहता हूँ कि नाथ परिवार और छिंदवाड़ा के लोगों का राजनीतिक नहीं यह पारिवारिक संबंध है। और आज आपने साबित कर दिया कि हमारा पारिवारिक संबंध है। छिंदवाड़ा ऐसी सीट है जहां बीजेपी पिछली बार जीत नहीं पाई थी, लेकिन इस बार 29 की 29 सीटें जीतने के लिए छिंदवाड़ा जीतना बेहद जरूरी है। छिंदवाड़ा के सांसद हैं नकुल नाथ। आज हॉट सीट में देखिए छिंदवाड़ा की ग्राउंड रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजनीति में अब तक कई लहरें आई और आकर चली गईं, लेकिन कमलनाथ की छिंदवाड़ा सीट हर लहर से अब तक बेअसर रही है। अब वक्त है 2024 के चुनावी दंगल का, और 2024 में छिंदवाड़ा में नाथ परिवार से ज्यादा चर्चा अगर किसी नाम की है तो वो है बंटी साहू। भाजपा के मिशन 370 की राह में छिंदवाड़ा एक अहम पड़ाव है, और इस अहम पड़ाव को पार करने का दारोमदार इस बार बंटी साहू का है, जो बीजेपी की ओर से छिंदवाड़ा में नाथ परिवार की विरासत को कड़ी चुनौती दे रहे हैं।